दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूं भारत के असली सेंटा क्लॉज से। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये लखनऊ की सच्ची घटना है जहां एक आम इंसान हर साल गरीब बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज बनते हैं। वो वह बच्चों को गिफ्ट देते हैं, गर्म कपड़े देते हैं और खाना भी खिलाते हैं। और दोस्तों उनकी आंखों में वह मुस्कान लाकर उनके लिए अपना प्रेम जाहिर करते हैं जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। दोस्तों क्रिसमस को ज़्यादातर लोग अक्सर सिर्फ डेकोरेशन और सेलिब्रेशन वाला एक फेस्टिवल मानते हैं। हालांकि बहुत से मसीह विश्वासी इस दिन के महत्व को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और इसे प्रभु यीशु के जन्मदिन की खुशी के रूप में चर्च में जाकर या फिर घर में प्रभु की महिमा करते हुए मनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे सेंटा क्लॉज वाला फेस्टिवल मानते हैं जिसमें बच्चों में भी इस दिन सेंटा से मिलने को लेकर, उनसे गिफ्ट पाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा या फिर इच्छा होती है। और दोस्तों मेरे बचपन में जब मैं भी टीवी के ऊपर या फिर किसी कार्टून शो में सेंटा क्लॉज को देखा करता था तो ये सोचा करता था कि आज सेंटा क्लॉज मुझे भी इसी तरह गिफ्ट देने के लिए आए, जिसमें रेनडियर की उड़ने वाली गाड़ी के ऊपर वह सवार होकर आएँ और मैं उन्हें देख सकूं। लेकिन दोस्तों यही क्यूरियोसिटी आज भी दुनिया भर के करोड़ों बच्चों के अंदर जागी हुई है, जिसमें हमारा देश भी पीछे नहीं। यहाँ हर साल क्रिसमस के ऊपर उनकी सेंटा क्लॉज को लेकर गिफ्ट, चॉकलेट और कैंडीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर देखी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक रियल लाइफ सेंटा आज भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, लखनऊ के एक अंकल वहाँ गली मोहल्लों में गरीब एरिया में जाकर हर साल पिछले 10 सालों से सेंटा क्लॉज का वेश धारण करके क्रिसमस के मौके पर बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं, उन्हें कपड़े, चॉकलेट, कैंडीज़ और खिलौने और कई ज़रूरत का सामान भी देते हैं। और जब वो गरीब बच्चे उन्हें देखते हैं तो उनकी आंखों में अचानक एक अलग सी चमक या फिर खुशी आ जाती है, क्योंकि उनके लिए तो सेंटा सिर्फ किताबों में या फिर टीवी कार्टून शोज़ में ही सीमित थे। लेकिन उस क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को हर रात को उनके लिए किसी इंसान का इस तरह से सेंटा क्लॉज बनकर आना और उन्हें गिफ्ट देना कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से सच्चा लगता है। और कहते हैं कि उस सेंटा बनने वाले अंकल जी ने एक बार बड़ी ही सच्ची बात किसी से कही थी। उन्होंने कहा था कि उनके जीवन में उनके अपने बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन बच्चों की आंखों में उन्हें जीसस की मुस्कान दिखाई देती है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही कहा था कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने भी बच्चों को सच्चे मन वाला बताकर उनको अपने सबसे करीब बताया था। और दोस्तों लोग अक्सर उनसे ये सवाल पूछते हैं कि सेंटा क्लॉज बनकर जो वो इंसान वहाँ पर जाते हैं, उन्हें इतनी ठंड में घूमते हुए क्या ठंड या फिर थकान महसूस नहीं होती? और वह इतने पैसे खर्च क्यों करते हैं? क्या उन्हें यह चुभता नहीं? लेकिन दोस्तों इसके जवाब में वो अंकल जी हंसी हंसी ऐसा कहते हैं कि थकान तो तब होती है जब इंसान केवल अपने लिए ही जीता है, लेकिन जब हम किसी और के लिए जीते हैं, किसी और की खुशी की खातिर कुछ करते हैं, तो जीसस हमें खुद ताकत देते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, वह हमें हिम्मत देते हैं। और एक बार जब कोई छोटा सा बच्चा नंगे पैरों से भागता हुआ उनके पास आया तो उनको कसकर गले से उसने लगा लिया और धीरे से कैंडीज़ खाते हुए उसके कान में बोला कि सेंटा अंकल जी आप हर साल आओगे ना, और जीसस ने ही आपको भेजा है ना। और दोस्तों जब ये बात उन सेंटा अंकल ने सुनी तो वह अंदर से एक तरह से भावुक से हो गए और उसने बच्चे का सिर सहलाया और बड़ी ही नरमी से कहा कि अगर जीसस चाहेंगे तो मैं हर साल आऊँगा, जब तक सांस चल रही है मैं तुम्हें कभी अकेला क्रिसमस नहीं मनाने दूंगा, हमेशा तुम्हें गिफ्ट देने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए आया करूँगा। और दोस्तों वही वो पल था जब से उन्होंने हर साल गिफ्ट बांटना शुरू कर दिया और 10 साल हो गए हैं और आज भी वह बच्चों के लिए असली के सेंटा क्लॉज बने हुए हैं। और दोस्तों वो सिर्फ किसी की उम्मीद या फिर किसी की चाहत ही नहीं, बल्कि किसी के लिए खुशी का एक कारण भी बन चुके हैं।
और मसीह की रोशनी को भी ऐसी खुशी के साथ फैला रहे हैं और किसी के दिल में जीसस का प्यार जगा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, असली सेंटा किसी फॉरेन कंट्री में, अंग्रेज़ों की कंट्री में, नॉर्थ पोल में नहीं रहते। असली सेंटा वहीं पैदा हो जाते हैं जहां कोई इंसान किसी और की अंधेरे भरी ज़िंदगी में थोड़ी सी रोशनी को लेकर आ जाता है। और इस क्रिसमस मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि बस एक छोटा सा काम आप ज़रूर करना, जिसको करने से सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि परमेश्वर भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप इस क्रिसमस पर किसी एक बच्चे को कोई अच्छा सा खाना ज़रूर खिलवाना, किसी बुज़ुर्ग को एक कंबल या फिर किसी बच्चे को गर्म कपड़े ज़रूर दिलवाएं, या फिर किसी गरीब के घर में मिठाइयाँ बांटना या फिर उनको राशन का सामान देना, ऐसा ज़रूर करें। भले ही आप चाहे उनके लिए 10-20 रुपए जितना आप चाहें उनके लिए निकालें, लेकिन आप उन गरीब बेसहारा लोगों की जो उस दिन फुटपाथ के ऊपर होमलेस होते हैं, जिनके पास कोई घर नहीं होता और जो मांग कर गुजारा करते हैं, आपको उनकी मदद ज़रूर करनी है। क्योंकि क्रिसमस का मतलब ही यही है कि प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर जन्म लिए और उन्होंने हमारे लिए जन्म लिया और वह खुशियों को लेकर आए, गरीबों के अंदर उमंगों को लेकर आए, और यही खुशी और यही उमंग हमें दूसरों को भी देनी है। और दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करना। बस इतना ही काफ़ी है किसी के लिए सेंटा बनने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप कपड़े पहनकर या फिर दाढ़ी लगाकर सेंटा क्लॉज की तरह उनके पास जाएं, क्योंकि जीसस पापा ने भी हमें ऐसा ही तो सिखाया है कि दुनिया की रोशनी बनो और दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जितना जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। और भलाई और करुणा और दया जो कि होली स्पिरिट के फल हैं, यह दर्शाते हैं कि आप में पवित्र आत्मा का वास है या नहीं। और यही एक विश्वासी की उन्नति और आशीष का सबसे बड़ा सोर्स भी है अकॉर्डिंग टू बाइबल वर्स। और दोस्तों, जिस दिन आप में से किसी के अंदर एक छोटी सी उम्मीद की लो को लेकर आप किसी और के अंदर उसको जगा दोगे, उसी दिन से आपका असली वाला क्रिसमस शुरू हो जाएगा, जो आपको बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी एक आत्मिक शांति और खुशी को देगा। और आप परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहें, क्योंकि परमेश्वर की महिमा एक दिन के लिए नहीं, वह सदा सर्वदा के लिए होती रहनी चाहिए। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में मैरी क्रिसमस, और आप जीसस के प्यार को किसी की ज़िंदगी में ज़रूर बांटोगे, ऐसा भी मेरा विश्वास है। और यीशु पापा आपको इतनी ज़्यादा आशीषें दें कि अगर आप इस क्रिसमस पर किसी को 5-10 रुपए की कोई चीज़ भी लेकर दें तो आपको उसका 100 गुना वापस मिले, और इसी तरह आप दूसरों की, गरीबों की मदद करते रहें और परमेश्वर के सुसमाचार को, मसीह की रोशनी को ऐसे ही फैलाने में सदा लगे रहें। आप सबको जय मसीह की। आमीन।